स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, स्टोइकोमेट्री मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप बताते हैं हम उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में। ठीक है, तो और स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे ये रिएक्शन है, इससे पहले जैसे ये 2 लिखा है तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। ठीक है, मतलब उससे पहले उसकी कितने मोल्स है वो उसकी स्टोइकोमेट्री शो करता है। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, फिर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट जब उतने अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता जितने में वो होना चाहिए एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, उस सिचुएशन में वो जो रिएक्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट वे से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा मास परसेंटेज, सेकंड है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ठीक है, मास परसेंटेज को हम कैसे फाइंड करते हैं? मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का मास है इंटू 100, क्योंकि परसेंट है ना तो इसलिए 100 आएगा। फिर है मोल फ्रैक्शन, इसको हम काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, जिसके हमें फाइंड करने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमें ए के फाइंड करने हैं तो Na अपॉन Na प्लस Nb, अगर हमें बी के फाइंड करने हैं तो Nb अपॉन Na प्लस Nb, जिसके फाइंड करने हैं उसको ऊपर और अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मतलब कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट में अपॉन वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की इन लीटर। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एक फॉर्मूला हम होता है हमारा M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। यहाँ पे M जो है ये मोलैरिटी है, वाइल जो V है हमारा यहाँ पे वो वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे M1 जो है ये 0.2 है, V1 1000 है, M2 1 है और V2 फाइंड करना है, तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, तो उससे हम V2 को फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगा 200 मिलीलीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा और लास्ट टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोलैरिटी में हमने सॉल्यूशन की वॉल्यूम ली थी, बट मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं केजी में। ठीक है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। Like, comment, share the video, subscribe my YouTube channel, press on the bell icon so you cannot miss any video. And if you have any doubt, let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. See you soon.